अमेरिका में भी लगेगी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मांगी गई इजाजत। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अमेरिका में 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को लग सकती है। इसके लिए भारत बायोटेक के सहयोगी ऑक्योजेन इंक ने कनाडा और अमेरिकी प्राधिकरण के अधिकारियों से इजाजत मांगी है। जर्मनी में रूसी डिप्लोमेट की मौत के बाद जर्मनी ने बताया रूसी जासूस। रूस ने कहा वेस्टर्न मीडिया की अटकलें गलत। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पिछले महीने रूसी दूतावास के एक अफसर की मौत हो गई। उसके बाद उसकी पहचान पर सवाल खड़े हो गए। जर्मन सुरक्षा सेवाओं का मानना है कि पिछले महीने रूसी दूतावास के बाहर मृत मिला अफसर रूस की खुफिया एजेंसी FSB का अंडरकवर एजेंट था। वह जानकारी डेर स्पीगल नाम की खोजी मैगजीन ने दी है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक को पकड़ाया गया बच्चा 80 दिनों से है लापता। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद चलाए गए अमेरिकी रेस्क्यू मिशन के दौरान बेहद मार्मिक तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें अमेरिकी सैनिक छोटे बच्चों को संभाल रहे थे और उन्हें कटीली तारों के ऊपर से पार करा रहे थे। ऐसे ही एक वाक्य में एक बच्चा खो गया जिसे उसके माता पिता 80 दिनों से ढूंढ रहे हैं। ब्रिटेन ने मर्क फार्मा की मोलनुपिराविल टैबलेट को मंजूरी दी। कोविड-19 के इलाज में मददगार साबित होगी। ब्रिटेन सरकार ने कोविड-19 यानी कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मोलनुपिराविल पिल को सशर्त मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ब्रिटेन पहला देश बन गया जिसने कोरोना के इलाज के लिए किसी दवा को मंजूरी दी है। मर्क फार्मा मूल रूप से जर्मन कंपनी है। अमेरिका ने पेगासस स्पाईवेयर को ब्लैक लिस्ट किया। भारत में भी इस पर हुआ था बवाल। अमेरिकी सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी को बैन और ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह इजरायली कंपनी अब अमेरिका में किसी तरह का कारोबार नहीं कर सकेगी। अमेरिका में इस कंपनी के खिलाफ जांच चल रही थी। इसमें पाया गया कि इजरायली फार्म जासूसी में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर बेच रही थी। इसके जरिए अफसरों और पत्रकारों की जासूसी की जा रही थी। भारत में भी सॉफ्टवेयर को लेकर सियासी तौर पर काफी बवाल हो चुका है। चीन में प्रदूषण ने बढ़ाया खतरा। बीजिंग में धुंध की वजह से 200 मीटर हुई विजिबिलिटी। चीन की राजधानी में प्रदूषण की वजह से हालत गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को यहां विजिबिलिटी महज 200 मीटर और कई इलाकों में तो इससे भी कम होता दिखा। इसके बाद कुछ अहम सड़कों को बंद कर दिया गया। स्कूलों में बच्चों को प्लेग्राउंड में जाने से रोक दिया गया। चीन सरकार की तरफ से अब तक इन हालात पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसी हफ्ते COP26 क्लाइमेट समिट के दौरान कोयले से बिजली बनाने को लेकर काफ़ी चिंता जताई गई थी। चीन में शुक्रवार को प्रदूषण और स्मोक की वजह से यही कोयला माना जा रहा है। चीन में शुक्रवार को प्रदूषण और स्मोक की वजह इसी कोयले को माना जा रहा है। अमेरिका में चल रहे म्यूजिक फेस्टिवल में दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिकी अधिकारी सैमुअल पेनिया ने बताया है कि घटना के ठीक ठाक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि घटनास्थल पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।